नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बड़ी खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां शादी समारोह में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग की घटना को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जिस तरीके से ये शादी समारोह में फायरिंग का मामला सामने आया है और इस मामले को लेकर के पुलिस तफ्तीश कर रही है। मोतिहारी से एक खबर बता रहे हैं, जहां शादी समारोह में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग में किशोर की मौत हो गई है। तो शादी समारोह जो मातम में बदल गया, फायरिंग में वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके से 3 युवक हिरासत में लिए गए हैं, जांच की जा रही है, जिनसे पूछताछ जारी है। हथियार बरामद करने के लिए भी छापेमारी की जा रही है, जिस हथियार के जरिए इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। मोतिहारी के सिसहनी गांव की यह पूरी घटना सामने आई है, जहां पर शादी समारोह में फायरिंग हुई और इसमें किशोर की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि 2 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं हिरासत में भी लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही है। हथियार बरामद करने की भी कोशिश की जा रही है, जिस हथियार के जरिए इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। तो शादी समारोह चल रहा था और इसी शादी समारोह में फायरिंग हुई। फायरिंग में किशोर की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए और मौके से 3 युवक को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही हथियार बरामद करने के लिए भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी के सिसहनी गांव की पूरी घटना सामने आई है। पकड़ीदयाल थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हर्ष फायरिंग की बात सामने आई है। उस हर्ष फायरिंग की सूचना का सत्यापन करने के क्रम में पता चला कि हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्चे की मृत्यु हो गई है, जिसके लाश को छुपा दिया गया है, क्योंकि वो पटीदार का ही कोई बच्चा था जिसके घर में ये शादी थी। अन्य 2 घायल होने का भी सूचना प्राप्त हुआ है, जिसको चोरी छिपे इलाज कराया जा रहा है। इस क्रम में सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई करते हुए फिलहाल 3 लोगों को डिटेन किया गया है। और देखिए, इस बीच गोपालगंज से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पुलिस ने शौचालय की टंकी साफ करने वाले टैंकर से 1079 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। बड़ी बरामदगी मानी जा रही है। हालांकि शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है और फरार तस्करों की तलाश में जुट गई है। मामला बैकुंठपुर थाना इलाके का है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां इस शौचालय की टंकी से तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां टैंकर से 1079 लीटर शराब बरामद की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। टैंकर से 1079 लीटर शराब बरामद की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सफाई टैंकर में शराब की बड़ी खेप मिली है, बड़ी कार्रवाई की गई है। शराब तस्कर मौके से फरार बताए जा रहे हैं। तो देखिए कैसे कैसे नायाब तरीके अपनाए जाते हैं शराब तस्करों के द्वारा, कि किसी को कोई शक शंका नहीं हो। शौचालय टंकी सफाई के लिए यह रखा गया था और देखिए इसी में कैसे शराब छिपा करके और बड़ी खेप शराब छिपा करके यहां पर रखी हुई नजर आ रही है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोपालगंज से ये बड़ी खबर है, जहां पर शराब तस्कर मौके से भी फरार बताए जा रहे हैं। ये तस्वीर जहां शराब की बड़ी खेप जो है वो इस टंकी में नजर आ रही है। गया के नक्सल प्रभावित इलाके में अफीम की खेती को सुरक्षा बलों ने नष्ट किया है। 113 एकड़ में लगी अफीम की फसल सुरक्षा बलों ने ट्रैक्टर चलाया है। सुरक्षा बलों ने कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। बता दें कि पिछले साल 1382 एकड़ में लगाई गई अफीम की फसल को नष्ट किया गया था। सिवान के रहने वाले अग्निवीर जवान प्रदीप यादव की गोली लगने से जम्मू कश्मीर में मौत हो गई। जवान की मौत जम्मू कश्मीर के अखनूर के टांडा क्षेत्र में फील्ड रेजिमेंट की सेंट्री पोस्ट पर तैनाती के दौरान हुई है। अब यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आखिर किसके द्वारा चलाई गई गोली से जवान की मौत हो गई। जवान की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मची है। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। पोस्टमार्टम के बाद जवान के शव को सिवान भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। परिजन जवान के शव को सिवान आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है। अब भगवान के बहुत बहुत वो है कि हम लोग तो गांव में रहते हैं, फिर भी देश के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। उसका बहुत सौभाग्य है कि जो अपनी मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है। उस सैल्यूट है।
वैशाली पुलिस ने उत्तराखंड सरकार द्वारा 2 लाख के इनामी बदमाश को बेदुपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। वैशाली पुलिस ने देहरादून पुलिस को गिरफ्तार अपराधी के बारे में जानकारी दे दी है। एसपी रवि रंजन ने बताया कि देहरादून के शॉपिंग मॉल में करोड़ों की ज्वेलरी लूट मामले में उत्तराखंड सरकार ने प्रिंस पर 2 लाख का इनाम रखा है। प्रिंस पर वैशाली जिले में कुल 4 मामले दर्ज हैं और सभी में वो जमानत पर है, इसलिए देहरादून पुलिस उससे पूछताछ करेगी। गोल्ड लूट की घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें उत्तराखंड पुलिस के द्वारा 2 अपराध कर्मियों के विरुद्ध 2 लाख का इनाम घोषित किया गया था। उनमें से एक अपराध कर्मी को आज वैशाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी सूचना उत्तराखंड पुलिस को उपलब्ध करा दी गई है। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां नेपाल के रास्ते सीमांचल में पाकिस्तानी फंडिंग के मामले में एटीएस की टीम ने आरोपियों से पूछताछ की है। एटीएस के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी पूर्णिया पहुंचे हैं। जेल में बंद 3 कैदियों से गहन पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में हजारों खातों में लेन देन का खुलासा हुआ है। पूछताछ के दौरान बड़ा खुलासा हुआ, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर नेपाल के जरिए फंडिंग कर रहे हैं। सिर्फ 1 साल में 50 करोड़ से अधिक की फंडिंग हुई। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर पैसा भेज रहे हैं। पूर्णिया, अररिया, कटिहार में अकाउंट का संचालन की बात तो सामने आई है। तो 1 साल में 50 करोड़ की फंडिंग का यह बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर ये पैसे भेज रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर ये पैसे भेज रहे हैं। पूर्णिया, अररिया, कटिहार में अकाउंट का संचालन किया जा रहा था। मसौड़ी में कोचिंग जा रही छात्रा अनामिका हत्याकांड का पटना पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पटना के सिटी एसपी इस्ट संदीप सिंह ने बताया कि युवक करीब 1 साल से छात्रा के पीछे लगा हुआ था। छात्रा ने जब इसका विरोध किया तो आरोपी युवक ने उसकी हत्या की योजना बना ली और अनामिका को मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड में 4 लोग शामिल हैं। पुलिस ने चारों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एक लड़की थी अनामिका, वो कोचिंग जा रही थी। अर्ली मॉर्निंग एक लड़के के द्वारा उसको गोली मार दी गई थी और उसी क्रम में जो है उसकी हत्या करके वो भाग गया था। ये फॉलो करता था या स्टॉकिंग कर रहा था और इसका विरोध लड़की ने कुछ समय पूर्व किया था। उसके बाद ये अपने मन में ठाना हुआ था कि ये उसको मारेगा और ये एक्ट जो ये फायरिंग का घटना हुआ, ये एक इनका कोऑर्डिनेटेड इनके द्वारा पूरा किया गया है। पुलिस के द्वारा एविडेंस कलेक्शन के माध्यम से पूरे का पूरा इन चारों को सम्मिलित रूप से गिरफ्तार किया गया है और जो हथियार इनके द्वारा यूज़ किया गया था वो हथियार भी रिकवर किया गया है। पटना सिटी में 6 दिसंबर को निगम पार्षद मुन्ना जायसवाल के कार्यालय पर की गई फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस की माने तो फायरिंग की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों में एक फतुआ, दूसरा चौक थाना क्षेत्र और तीसरा बाईपास थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिटी एसपी इस्ट संदीप सिंह ने बताया कि फायरिंग पुरानी रंजिश को लेकर की गई थी। पुलिस तीनों अपराधी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। 6 दिसंबर को एक घटना हुई थी जिसमें लगभग 4:45 बजे वहाँ के वार्ड पार्षद मुन्ना जायसवाल हैं, उनके कार्यालय पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा फायरिंग की घटना की गई थी। उस समय केस दर्ज हुआ था 699/23। 3 लड़कों को चिन्हित किया गया, 3 लड़कों को चिन्हित करके जो है अरेस्ट किया गया। ये तीनों अभियुक्त जो है एक पूरे इरादा बना के प्री प्लान्ड तरीके से ये लोग, इनका मोटिव था कि वहाँ कार्यालय के बाहर जाके फायरिंग करना और आगे जो ये घटना करने वाले थे उन पे भी जो है लगाम लगेगी। अगली खबर मुंगेर से, जहां 52 शक्तिपीठों में से एक मुंगेर के चंडिका स्थान में चोरों की नजर लग गई है। बीती रात चोरों ने शक्तिपीठ में दान पेटी तोड़कर हजारों रुपए की चोरी की है। साथ ही दान पेटी में डाले गए सोने चांदी के गहने भी लेकर चोर फरार हो गए। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर के सचिव और पंडों ने घटना की शिकायत पुलिस में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसमें से एक पेटी जिसमें शीशा लगा हुआ था और ट्रांसपेरेंट था, जो गर्भगृह के ठीक सामने था, उसमें 4 बजे सुबह, चूंकि हमारा कैंपस बाहर से जब से एनएच का निर्माण हुआ है तब से उसकी ऊंचाई इतनी हो गई कि मेरा कैंपस का बाउंड्री समाप्त हो गया और उस तरफ से खुला होने के कारण कुछ असामाजिक तत्व यहाँ लगातार इसके पीछे भी इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए आ जाते हैं। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां जमीन पर कब्जा करने के लिए पिस्टल लेकर पहुंचे युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। हथियार देखकर ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया और पोल से बांधकर जमकर पिटाई की।
घटना तुर्की ओपी क्षेत्र के सुमेरा मुर्गिया चक की है। पुलिस ने हथियार के साथ पुल में बांधे गए युवक को हिरासत में ले लिया है। साथ ही दूसरे पक्ष के भी एक युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वीडियो हो तो वायरल हम सब काट ले हम तो अबे यार हम क्या कर देबे तोरा मालूम है में हम लोग को सूचना मिली कि जमीनी विवाद को लेकर सुमेरा मुर्गिया चक के पास झगड़ा, दो पक्षों में झगड़ा हो रहा था। तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग गए तो वहाँ पर एक युवक के पास एक हथियार और दो पक्षों की आपस में मारपीट है, जिसमें दो लड़के, एक आदिल और एक सादिक के लड़के हैं। वहीं पर जो पूर्व में भी विवाद हुआ था इस संबंध में कांड पूर्व में भी हो चुका है। कांड संख्या 666-23 जमीनी। पटना के दनियावा और फतुहा थाना पुलिस ने फतुहा थाना क्षेत्र के शूचक गांव में छापेमारी कर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट मामले में के फरार आरोपी सुखदेव कुमार के घर से 2 देसी राइफल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही आरोपी सुखदेव कुमार मौके से फरार हो गया। पुलिस ने फरार आरोपी के पिता अंगद प्रसाद को देसी राइफल और 3 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस सुखदेव कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पूर्व के दनियावा कांड के सुखदेव वो तो घर पर नहीं मिले, पर उसके घर की तलाशी में 2 देसी राइफल, 3 राउंड कारतूस और उनके पिता अंगद जो शिवचक के रहने वाले हैं को गिरफ्तार किया गया। शेखपुरा के बरबीघा में एक छात्र का शव पंखे से लटका मिला, जिसके बाद छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। नाराज छात्रों ने सड़क पर आगजनी पर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने भी हत्या की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि अंबेडकर कल्याण छात्रावास के छात्र का शव पंखे से लटका मिला था। टीम को खबर किया गया है, फॉरेंसिक टीम आके जांच पड़ताल कर लेगी। उसके बाद शव को हम लोग इंक्वेस्ट करवाएंगे। इसमें जो भी हत्या में शामिल है, पुलिस हम लोग पूरा तत्पर होकर जितना जल्द से जल्द हो सकेगा इसका उद्भेदन करेंगे और जो घटना में शामिल है उसको गिरफ्तारी का प्रयास। गोपालगंज में आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं। थावे थाना क्षेत्र के बंगरा गांव में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम समेत 4 लोगों को काटकर लहूलुहान कर दिया है। सभी जख्मी लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि संदीप कुमार तालाब की तरफ सुबह में गया हुआ था, जहां आवारा कुत्तों के झुंड ने पकड़ लिया और उसे काटकर लहूलुहान कर दिया। वहीं महिला किशोरी देवी खेत की तरफ गई थी, जहां 2-3 कुत्तों के झुंड ने हमला कर लहूलुहान कर दिया। आवारा कुत्तों के आतंक से गांव के लोग परेशान हैं और बच्चों को घर से बाहर खेलने के लिए निकलने पर रोक लगा दी है। सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को लेकर परिजन चिंतित है। वहीं डॉक्टर ने ऐसे मौसम में बच्चों को आवारा कुत्तों से दूर रहने की अपील की है। ये गया था बाथरूम के लिए पोखरा पे, तो मेरा छोटा भाई है ये, तो कुत्ता आवारा है, काट लिया इसको, तो इसको लेकर हम लोग आए। कहाँ काटा है? ये सिर पे काटा है। पूरा सिर पे काट लिया जी। तो और भी बच्चों गाँव में काटा है? और नहीं, अब कोई काट सकता है और कोई भी। आवारा कुत्ता आज अभी जो काट के आया है, जो बच्चा है उसका तो बहुत सीवियर है नहीं, तो अभी हम लोग तो ट्रीटमेंट किए हैं उसका यही है कि बच्चा लोग अगर सुबह सुबह स्कूल जाता है या सुबह से उठ के घूमता है तो अभिभावक को चाहिए कि थोड़ा उसको समझाएं और मतलब बचे। आवारा कुत्ता इससे बचना है, अगर काटता है तो तुरंत। पटना में डीएम के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। नगर निगम की टीम ने खाचे कला के गुरहट्टा से लेकर आलमगंज के मीना बाजार तक अतिक्रमण हटवाया। प्रशासन की टीम ने सैकड़ों अवैध दुकानों को हटवाया और कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। खबर सासाराम से, जहां राजकीय कन्या मध्य विद्यालय की 6 से अधिक छात्राओं की अचानक तबियत बिगड़ गई। सभी को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल स्थित ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां सभी की स्थिति सामान्य है। बताया जाता है कि अपनी पसंदीदा टीचर को फेयरवेल देने के दौरान छात्राएं काफी रो रही थी। रोते रोते 6 छात्रा की तबियत बिगड़ गई। लेकिन अब नोरी मैम को हटा दे और अपने आ गए, तो उसी को लेके मैंने आप लोग तनाव में हो गए। हाँ। उसके बाद बेहोश हो गई। क्या मामला है? मामला यही है कि मैं डिप्रेशन में थी। हाँ। और शिक्षक भी विद्यालय था, उसमें सब लोग डिप्रेशन
डिप्रेशन पर ही थे, लेकिन मेरा डिप्रेशन पता नहीं किस वजह से तोड़ा गया, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन मेरा डिप्रेशन टूट जाने की वजह से आज छात्राओं, आज मैं विरमल लेने आई थी, उन लोगों को पता चला आज तो ये लोग बहुत रोना मचाने लगे और मुझे जाने नहीं दे रहे, और जाने के क्रम में ये लोग जो बेहोश होकर गिरने लगे। इस हालत बहुत ख़राब है, कुछ छात्राओं की तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, होश में नहीं आ रही। टीचर के जाने का, ट्रांसफर होने की खबर सुनकर बेहोश हो गई थी। हाँ। नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। हाँ। पाया उनका इलाज हुआ, ठीक है। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल में नवजात की भर्ती करने के नाम पर पैसा मांगने वाली नर्सों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उपाधीक्षक डॉक्टर शशि रंजन प्रसाद ने स्पष्टीकरण मांगने के बाद अब वेतन पर रोक लगा दी है। वहीं इसकी जांच के लिए 3 पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई है। कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रशासन आगे की कार्रवाई करेगा। दूसरी तरफ प्रसूति वार्ड में ड्यूटी के दौरान मरीजों को छोड़कर कंप्यूटर पर फिल्म देखने में व्यस्त रहने वाली नर्सों पर भी जांच शुरू की गई है। गठित कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। न्यूज़ 18 की खबर के बाद अस्पताल प्रशासन ने यह कार्रवाई शुरू की है। और इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां नरकटियागंज के डॉक्टर पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगा है। डॉक्टर ने महिला का कई बार गर्भात भी किया। पीड़ित महिला ने शिकारपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। महिला ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर द्वारा उसे धमकी दी जा रही है। महिला के अनुसार 14 साल तक डॉक्टर ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण किया। गोपालगंज के डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी का कुछ साइबर अपराधियों ने फर्जी फेसबुक आईडी बना दिया है। मामले की सूचना मिलते ही साइबर थाने की पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। डीएम की ओर से सोशल साइट्स पर फेसबुक आईडी का क्लोन बनाकर फेक आईडी होने की सूचना सार्वजनिक रूप से जारी कर लोगों से बचने की अपील डीएम ने की है। मुझे जानकारी मिली, कुछ शुभचिंतकों ने मुझे मैसेज भी किया था कि ये आपका आईडी है, तो मैंने डिनाई किया कि कोई गलत व्यक्ति ने मेरे आईडी को क्लोन करके और कुछ लोगों को चीट करने का प्रयास किया है। हम लोग अभी पुलिस के माध्यम से उस पर लगातार नज़र रखे हुए हैं। साथ ही आपके माध्यम से मैं आम से अपील करता हूं कि उस आईडी को फॉलो नहीं करें, क्योंकि वो गलत व्यक्ति के द्वारा आईडी क्रिएट किया गया है। बिहार में शिक्षक अब समय से पहले स्कूल नहीं छोड़ सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि कड़ाई से शिक्षकों की ड्यूटी की निगरानी करें। छुट्टी को लेकर सभी डीओ को के पाठक ने सख्त निर्देश दिए हैं। के पाठक ने कहा है कि व्हाट्सएप पर छुट्टी का आवेदन मान्य नहीं होगा। छुट्टी के लिए आवेदन स्कूल में जमा होना जरूरी है। कभी भी स्कूल का निरीक्षण हो सकता है। समाज कल्याण विभाग द्वारा मौलाना मजहरुल हक ऑडिटोरियम भवन पटना में 55 नव नियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस अवसर पर विभाग के मंत्री मदन सहनी ने कहा कि बिहार सरकार की प्राथमिकता है कि अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दिया जाए। 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प को सभी विभाग के माध्यम से अधिक बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। जो CDPO का 55 बहाली हुई है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की अहम दिशा निर्देश है और इसके लिए हम उनको भी अपनी ओर से और विभाग की ओर से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाला समय में बिहार जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, एक मंत्री के रूप में और विभाग के अन्य सभी पदाधिकारी हम सब लोग मिल करके विभाग के सभी योजनाओं को हम लोगों तक पहुंचाने का काम करें। नवादा शहर के लोगों के घरों तक बहुत जल्द अब गंगा का पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि मोतनाजे से पौरा गांव तक गंगा के पानी लाने का काम सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 20 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर पानी को सफलतापूर्वक यहां पहुंचा दिया गया है और उसकी टेस्टिंग भी कर ली गई है। अधिकारियों की निगरानी में पानी को पौरा तक लाया गया और इसी स्थान से पानी का शुद्धिकरण किया जाएगा। यहाँ हर रोज 36 MLD यानी 1 करोड़ 36 लाख लीटर पानी को लोगों के पीने के लिए तैयार किया जाएगा। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनिल विशा। नवादा शहर को जो एक लंबे समय का इंतजार था वह आज पूरा होता दिख रहा है, क्योंकि नवादा में गंगा जी का आगमन हो चुका है। और इस वक्त आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं नवादा जिले के सदर प्रखंड स्थित
पौरा गांव में जो गंगा जी के जो पानी को लाकर जो शुद्ध किया जाना है, उसका काम जो है, जो टेस्टिंग जो है वो सफल हुआ है। और आज गंगा का पानी जो आप देख सकते हैं मोतनाजे से यहाँ लिफ्ट कर लाया गया है और यहीं पे पानी का शुद्धिकरण होगा और शुद्धिकरण के बाद इसी ट्रीटमेंट प्लांट से शहर के अलग अलग हिस्सों में पानी को पहुंचाया जाएगा। कैस्केड एरेटर से पानी को निकाला जा रहा है। यहाँ से 4-5 स्टेप में पानी को प्यूरिफिकेशन किया जाता है। इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को आप देखेंगे तो 1 बाय 1 यहाँ से पानी का फ्लो होकर स्टीलिंग बेसिन के जरिए जाता है। दोनों कैस्केडे दोनों क्लैरिफिकेटर में क्लैरिफिकेटर का काम होता है। वहाँ पर फाइन पार्टिकल्स को छोटा फाइन पार्टिकल्स को जमा करके एक बड़ा सेटल करके बड़ा पार्टिकल बना देते हैं और वहाँ पर स्लज के रूप में गंदगी को निकाल दिया जाता है। फिर प्यूरिफाइड वहाँ से पानी को फिल्टर बेड में भेजते हैं। आगे आप देख रहे होंगे बना हुआ है, वहाँ फिल्टर हाउस में पानी को फाइनल फिल्ट्रेशन करके अंतिम रूप से स्टोरेज करते हैं। वहाँ बड़ा सा टैंक आपने देखा होगा 36 ml का 36 मिलियन लीटर पर डे के स्टोरेज के हिसाब से एक दिन का पानी वहाँ स्टोरेज करते हैं और वही फिर शहरों में पानी भेजा जाएगा। फिर यहाँ पर आगे एक पंप हाउस है, उस पंप हाउस से यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर शहर है, नवादा को पंपिंग करते हैं। 15 तारीख को मुख्यमंत्री इसका विधिवत उद्घाटन करेंगे और जिसका लंबे समय से जो इंतजार चल रहा था आज वो पूरा होता दिख रहा है और लोगों के घरों तक बहुत जल्द गंगा का पानी उपलब्ध होने वाला है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।